बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल बंगाली के मशहूर और मरूफ शख्सियत अजीम अला जलाल ने सहाफ़ियों के असास में पुरतकल्लुफ़ दावत का अहतमाम किया, जिसमें साबिक़ जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला रजिस्टर्ड मोहम्मद असलम, नायब सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला रजिस्टर्ड राजा सुहेल अनवर जलाल, इंचार्ज नुमाइंदगान आज़ाद कश्मीर जाहिद हुसैन राजा, कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के रूहरवा नासिर शाह जलाल समेत ग्लोबल न्यूज़ चैनल के नुमाइंदगान, इंचार्ज नुमाइंदगान भैंबर चौधरी ताहिर मंसूर, यासिर इरफात मलिक, इरफान यूनुस ने शिरकत की। इस मौके पर मेज़बान तकरीब अज़ीम अल्लाह जलाल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माशाअल्लाह तहसील बरनाला में काफ़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद हैं और न्यू भर्ती भी जारी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे नौजवान इस फील्ड में आएँ क्योंकि ये फील्ड ही तालीम याफ्ता लोगों की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मसाइल उजागर किए जाएँ, मज़लूमों की आवाज़ बने, करप्शन सामने लाएँ, ड्राइम को हाई अलर्ट किया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारे हल्का बरनाला की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक इदारे में करप्शन का बाजार गर्म है, रिश्वत आम है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई गरीब आदमी से जायज़ और कानूनी हक रखने पर भी रिश्वत सर आम अमीर रिश्वत नहीं, अपने नाजायज़ काम का नजराना देता है। गरीब मजबूर है, वो आवाज़ उठाए भी तो कोई सुनता नहीं, मगर हम तो आवाज़ उठा सकते हैं मगर उठा नहीं रहे। मज़ीद अज़ीम अल्लाह जलाल ने अहदेदारान सहाफ़ियों से कहा कि इस बारे सोचिए, जितने सहाफ़ी हैं मिलकर एक एक मसला उठाएं तो मेरे ख्याल है कि सब मसाइल उजागर किए जा सकते हैं। इमरान शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर भर की तरह तहसील बरनाला में भी बारिशों का सिलसिला जारी। तेज़ बारिश और यालाबारी मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में खातिर खां कमी हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। जहां मौसम खुशगवार है, बेशतर इलाकों में सीवरेज का बंदोबस्त ना होने की वजह से मोहल्ला गली कोचे सैलाब का मंजर पेश करने लगे। मौसम खुशगवार और गर्मी की शिद्दत में कमी की वजह से तलीमी मदारस में गर्मी की छुट्टियों का शेड्यूल बनाने में मुश्किलात का सामना है। खबर शामिल करेंगे बरनाला आज़ाद कश्मीर से। भिंबर समाहनी के बाद बरनाला में भी चनार डायलिसिस सेंटर ब्रांच की बिल्डिंग का काम तेजी से जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा नसर से। जी नसर, मज़ीद आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बरनाला चनार फ्री डायलिसिस सेंटर, जो भिंबर की कामयाबी के बाद एक इंतहाई ज़रूरत थी बरनाला के लिए, क्योंकि बरनाला से बहुत से मरीज़ हैं जो यहाँ से भिंबर जाया करते थे, जिनके लिए फिर एम्बुलेंस का कॉस्ट, और मेन बात यह है कि यहाँ से बहुत से डोनर्स बरनाला से थे, तो जिनकी डिमांड थी कि यहाँ पे भी एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। तो जिसके लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और एस्टिमेटेड ये है कि ये अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बात करते हैं आज़ाद कश्मीर ग्लोबल न्यूज़ के सदर राजा जाहिद हुसैन साहब से। जाहिद भाई, जो आप क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार्टिंग से ही मुंसलिक हैं, जैसा कि पहले भिंबर में थे, भिंबर में जो कि अभी भी कामयाबी से चल रहा है, तो उसके बाद समानी में प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, तो आपकी बहुत सी कोशिश है इसमें, तो ज़रा इस पर रोशनी डालें प्लीज़। बहुत शुक्रिया नज़र साहब और आपकी ग्लोबल उर्दू न्यूज़ टीम का। तो डायलिसिस सेंटर के हवाले से मैं आगे भी एक दो चैनल्स पे इस पर थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है ऑलरेडी। तो ब्रीफिंग जो इनकी इंतज़ामिया है, जो डायलिसिस सेंटर के अतीक साहब हैं, जो दीगर हमारे बरनाला के हैं, वो जो अहदेदारान ही दे सकते हैं। लेकिन ये डायलिसिस सेंटर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये सबसे पहले भिंबर में इसको जो है इसका संग बुनियाद रखा गया। फिर भिंबर में लोग जो हमारे गिरदनवा समानी इससे अलावा पंजाब से भी लोग डायलिसिस करवाने आते थे, जो मुस्तहिक लोग हैं। फिर वहाँ से इन्होंने देखा कि काफ़ी जो है समानी से भी आवाम जाती है बरनाला से, फिर इन्होंने भिंबर से बाद जो है बरनाला समानी में इन्होंने संग बुनियाद रखा, वहाँ एक डायलिसिस सेंटर की ब्रांच खोली। उसके बाद हमारे इलाके बरनाला से काफ़ी जो मुस्तहिक लोग थे वो भिंबर जाते थे। ऑलरेडी वो एम्बुलेंस भी तो वो फ्री में फराहम करते थे, एम्बुलेंस भी जो है जहाँ हमारे मकामी मरीज़ों को आने जाने में थोड़ी ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ भी होती थी, सफ़र करते थे मरीज़ थे वो। तो फिर वहाँ के मकामी लोगों ने, जो ओवरसीज़ जो डोनर हैं, उन्होंने कहा कि आप एक जो है ऐसा जो है ना ब्रांच बरनाला में भी क्या में लेके आएँ, इसको भी बरनाला में भी बनाएं। बाकायदा इन्होंने कैंपेन शुरू की। इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती थी, बारिशें भी होती थी, गर्मी साथ में भी हमारे अतीक बरसालवी साहब हैं, सदर मुअल्लम रिटायर जो है एडमिरल मास्टर मुजम्मल साहब, उसके अलावा जो मलिक ज़ैद साहब हैं, इसके अलावा और भी दीगर हमारे बरनाला के साथी हैं।
जमील जंजुआ साहब हैं, ये सारे जो है ना इस पे फिर इन्होंने मुकाबला डोर टू डोर ओवरसीज़ से भी रब्ते किए, मकामी लोगों से भी किया। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो काफ़ी लोग साबिक़ हैसियत हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज़ हैं ज़्यादा। और हमारे इलाके की सबसे खुशकिस्मती ये है कि मैं कहता चलूँ कि ये लोग फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने देखा भी होगा ये कितना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये शुरू हुआ इन्होंने फंडिंग की, मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने अपनी जेब से जो है होटलों पे ख़र्चा किया। उस पर लोगों ने क्या असर नहीं की कि यार ये देखें डायलिसिस सेंटर वाले फ़लाँ होटल पे इन्होंने हुआ है तारफ़ी प्रोग्राम। तो ये सब मलक ज़ैद साहब जितने भी यहाँ जुल्फ़कार साहब जितने भी मुजम्मल साहब भी अपनी जेब से ख़र्चा करते थे, वो जो लोगों की तकरीब में जो चाय पानी दिया जाता था। फिर क्या असर है, जी बिल्डिंग नहीं बन रही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बेहतरीन प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है। अभी इस पे काम जारी है। अभी देखें बिम्बर में जो इनकी बनी है वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मैंने जब विज़िट किया फर्स्ट टाइम तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में यूरोप जैसा माहौल है। बिम्बर में ख़ास करके वहाँ इतनी सफाई डायलिसिस हो रहा था मरीज़ों का। जब मैंने मरीज़ों से बात की तो मुझे और अच्छा लगा कि यार हमारे अल्लाह ताला इन ओवरसीज़ भाइयों जो मकामी लोगों को अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की दे कि इसी तरीके इस फलाई कामों में काम करें। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। ये थे जाहिद हुसैन राजा साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला में। कैमरामैन इरफान यूनुस जलाल साहब के साथ राजा नज़र शरीफ बरनाला। चीफ जस्टिस कहते हैं 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका है। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं। रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर देखना ही है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात के इस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। अली जफर साहब, आप भी रिव्यू एक्ट पर अपना नुक्ता नज़र बताते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जो निकात मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने गलती की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ज़ाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनाना है तो दरख्वास्त डाल दें। इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी के खिलाफ फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद बनाकर पेश करने का इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना कहसार में शहरी नसीम उल हक की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरत शहजादी फराह गोगी समेत दीगर भी नामजद हैं। मुल्ज़िमान पर घड़ी की फरोख्त के मामले में जाली रसीदें तैयार करने का इल्जाम है। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल की गईं। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन PTI और दीगर ने घड़ी की खरीद और फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की और उनको आगे भी पेश किया, जबकि उनकी दुकान से नामजद मुल्ज़िमान के साथ किसी किस्म की खरीद और फरोख्त नहीं की गई, जिससे मुल्ज़िमान ने उनकी कारोबार का नाम भी बदनाम करने की कोशिश की है। जनाह हाउस हमला एजेंसियों का अहलकार करार दिया जाने वाला मरकजी शरपसंद भी PTI का कारकुन निकला। शरपसंद को एजेंसियों का अहलकार करार देकर हमले का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगा दिया गया। ताहम शरपसंद शख्स भी तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला जिसका नाम इमरान महबूब है। शरपसंद को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तदा में जनाह हाउस भेजा गया था। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुन में शामिल है। बादशाह PTI ने इमरान महबूब को अपनी ऑफिशियल हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसीज का बंदा करार दिया था। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में हैं। ऐसे किरदारों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सैलाब के असरात और पॉलिसी बेयकीनी ने पैदावार मुतासिर की। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि जनूबी एशिया की मौशी नमो इस साल मामूली कमी से 5.9% रहेगी। मुकामी पॉलिसियाँ आलमी मालियाती हालात और कुदरती आफात कई मईशतों की नमो पर असरअंदाज होंगे। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी बेयकीनी ने पैदावार मुतासिर की है। दरामदी, खुराक, तवानाई और खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादले की किल्लत रही, जबकि सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ज़र मुबादले की किल्लत और वर्कर सरसिलात कमी के सबब हुकूमत ने ज़र मुबादला लचक बढ़ने दी। रुपये की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई है और महंगाई की शरह मई में 38% रही है।
वज़ीर आज़म IMF की शराइत के मुताबिक बजट के ख्वाह हिदायत जारी कर दी। एक बाखबर जरिए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के माबैन होने वाली मुलाकात के बारे में बताया है कि इस हवाले से उम्मीद पाई जाती है कि हुकूमत IMF से एक समझौते पर पहुँच जाएगी। हुकूमत की जानिब से अमूमी इंतखाबी साल के लिए पॉपुलर बजट देने की मीडिया रिपोर्ट्स के बरअक्स ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कोई ऐसा बजट अफोर्ड नहीं कर सकता जिसमें IMF की तय करदा बुनियादी बातों की खिलाफ वर्जी की गई हो। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से खासे पुरुमीद हैं, क्योंकि उनकी एक हफ्ते कबल IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म IMF की MD से गुफ्तगू से खासे मुतमईन थे। इसी मीटिंग में इस अमर पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान IMF से बजट की तफसीलात शेयर करेगा। IMF की MD ने वज़ीर आज़म को प्रोग्राम की बहाली का इशारा भी दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।